हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाने का तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चना दाल बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ में खिले खिले स्टीम राइस बनाएंगे। इस रेसिपी को आप लंच में यूज़ कर सकते हैं या फिर डिनर में बनाना चाहें डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चना दाल चाहिए होगी। तो 400 ग्राम मैंने चना दाल ली है। क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल को आपने बाउल में डाल देना है और इसमें पानी ऐड कीजिए। अच्छी तरह से 2 से 3 बार मसल के दाल को धो लीजिए, ताकि बाहर से पॉलिश वगैरह चढ़ी हो ना, वो अच्छे से निकल जाए। फिर आपने दाल को भिगो के रखना है। तो इस दाल को कम से कम 30 से 40 मिनट तक भिगो के रखेंगे, अच्छे से फूल जाती है और जल्दी पक भी जाती है। और इसके साथ में 400 ग्राम ही यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं। राइस को भी आपने इसी तरह से अच्छे से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो निकल जाए। तभी राइस अच्छे खिले खिले बनते हैं और वो चिपकते भी नहीं है। तो क्या देखिए, चावलों को भी अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो लिया है। धोने के बाद आप इनको ना भिगो के रखिए। चावलों को 20 से 25 मिनट तक भिगो के रखना है। अच्छी वाइडनेस आएगी, अच्छी लेंथ भी आएगी। तड़का बनाने के लिए 1 प्याज और 2 टमाटर का आपने यूज़ करना है। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए और टमाटरों को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया चाहिए होगा, इनको भी बारीक काट लीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ करना चाहें पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, दाल को 40 मिनट तक मैंने भिगो के रखा था। दाल अच्छे से फूल चुकी है। दाल का जो पूरा पानी है हटा देना है। इसके दाल को आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर रहा हूँ, आप इसको ओपन में बॉईल करना चाहें तो ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं। अब आपने दाल में पानी ऐड कर देना है। दाल अच्छे से भीग चुकी है ना, तो पानी भी आपने कम ही डालना है, ठीक है। ये देखिए, दाल से थोड़ा सा ऊपर लेवल में पानी डालना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें घी डाल दीजिए। घी डालने से क्या होगा, जब विसल आएगी ना कुकर में, तो पानी बाहर निकल के नहीं आएगा दाल का। एक आपने तेज पत्ता ऐड करना है। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 3 से 4 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। देखिए, कच्चा प्याज डालना है आपने यहाँ पे। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है और टेस्ट देखिएगा दाल का बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। इस तरह से बनाते हैं। आधे आपने इसमें टमाटर भी डाल देने हैं। बाकी थोड़े से टमाटर आप तड़के के लिए बचा लीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरह से अब प्रेशर कुकर ऊपर से कवर कर देना है और 2 विसल लगवानी है। गैस की जो फ्लेम है मीडियम टू हाई रखनी है, ठीक है। और चावलों को भी मैंने 20 मिनट तक भिगो के रखा था। पूरा पानी आपने चावलों का निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद चावलों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। इससे चावलों में टेस्ट अच्छा आएगा। दूसरा चावल आप इसमें चिपकेंगे भी नहीं। 2 छोटे पीस आप इसमें तेज पत्ता ऐड कर दीजिए और 4 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। जब भी चावल बनाते हैं ना, 2 से 3 लौंग जरूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है लौंग से जब चावल बन के तैयार होते हैं। और जिस बाउल से आपने चावल लिए होंगे, इसी से पानी ऐड करना है। तो 1 बाउल मैंने चावलों का लिया था, 2 बाउल भर के हम इसमें पानी के ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे पानी का यूज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छी तरह से चावलों को आपने मिक्स कर लेना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और यहाँ पे गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है जब तक बॉयल नहीं आता है। देखिए, इस तरह से जैसे बॉयल आ जाएगा, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है। और ये देखिए, 6:19 हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को बॉयल होते हुए और मैंने ऊपर से ढक्कन नहीं हटाया था। अब पता कैसे चलता है, एक तो ये देखिए बीच में छोटे छोटे से ना होल हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको पानी दिख जाएगा। थोड़ा बहुत पानी होगा तो इसको आपने चावलों को पकने देना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में चावलों को पकने देना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे देखिए 13 मिनट तक चावलों को पकाया है और गैस के लिए मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पानी बिल्कुल सूख चुका, ऊपर से कवर करके इसी तरह से 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। यहाँ पे दूसरी साइड हमने दाल को देखिए बॉईल करने के लिए रखा था। 2 विसल आ चुकी थी। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं। ज़्यादा आपने विसल नहीं लगवानी है। ज़्यादा विसल लगवाएंगे तो दाल पूरी तरह से गल जाएगी, उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। देखिए, खड़े मसाले यहाँ मैंने निकाल दिए क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका था। और दाल भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, दाल अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपने ना इसको तड़का लगाना है। तो यहाँ मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सरसों का तेल ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सरसों के तेल की जगह घी का यूज़ कर सकते हैं, फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। अब इतना सारा ऑयल नहीं डालना तड़के में, आधा ऑयल यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लिया। थोड़ा ठंडा होने देते हैं और चावलों को भी अब आपने पलटी कर देना है। इसी तरह से बना के छोड़ नहीं देना है चावलों को। 5 मिनट के बाद आप इनको पलटी करके मिक्स कर दीजिए। अगर ज़्यादा देर तक इसी तरह से चावलों को छोड़ते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और चावल ना खिले खिले नहीं बनते, ठीक है। तो यह देखिए, आपके चावल तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। 1 चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए।
थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से दाल में। और इसका जो बचा हुआ प्याज था वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक आपने प्याज को पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को अच्छे से पका लिया है। फिर आपने इसमें बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देने हैं। लहसुन नहीं डालना है, लहसुन का फ्लेवर हम बाद में छौंक से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अदरक और हरी मिर्च को भी आपने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है और इनको भी पका लीजिए। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करना है। बेसन क्यों डाला? दाल थोड़ी पतली रहती है पानी जैसी, तो बेसन अच्छी बाइंडिंग दे देगा उसको। तो देखिए बेसन को भी थोड़ा सा भून लेना है आपने। और फिर आपने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है तीखा करने के लिए। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को मिक्स करके पका लीजिए। तीखा कम खाते हैं तो यहाँ पे मिर्च का पाउडर आप कम भी डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में एक छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक के साथ जो टमाटरों को पकाएंगे अच्छी तरह से जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखिए टमाटरों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से भून लिया है। अब आपने दाल बॉईल करके रखी होगी ना, 1 से 1.5 लीटर आपने इसमें ना दाल की ऐड कर देनी है और दाल को मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में। थोड़ा सा दाल को आपने मैश कर लेना है। थोड़ी सी दाल आप मैश कर लेंगे ना, बाकी जो दाल है वो खड़ी खड़ी रहेगी और इस दाल से ना अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए बची हुई सारी जो दाल है वो मैंने ऐड कर दी है। दाल को तड़के के साथ आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और दाल को आपने तड़के के साथ मिक्स करके ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। बीच बीच में पलटे से मिक्स भी करते रहिए। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, जब दाल को बॉईल करेंगे पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो दाल पतली हो जाएगी और दाल फिर ये जो दाल पतली हो जाए ना उतना टेस्ट नहीं आता है दाल को खाने में। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से मसालों के साथ पका लिया है। अच्छी थिकनेस आ चुकी है, अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। अब आपने एक पैन लेना है स्टेनलेस स्टील का, उसमें 2 बड़े चम्मच आप यहाँ पे देसी घी ऐड कीजिए। ये छौंक का तड़का जब लगाएंगे ना दाल का फ्लेवर देखिएगा। 2 से 3 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड कर देनी है घी में। इसके साथ में आपने बारीक कटा जो लहसुन रखा होगा ना वो ऐड कर देना है और लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए लहसुन पक चुका है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका आपने देखिए ऊपर से लहसुन का ना छौंक लगा देना है दाल के ऊपर इस तरह से। और थोड़ा तड़का यहाँ पे पैन में चिपका रहेगा। थोड़ी सी दाल डालिए ऊपर से, इसको भी डाल दीजिए। ऊपर से आप इसको ना कवर कर दीजिए दाल को, ताकि जो छौंक लगाया है इसका जो फ्लेवर है दाल में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है। लास्ट में दाल के ऊपर से आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपके देखिए चना दाल फ्राई जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना के देखिएगा, ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और इस तरह से खिले खिले चावल प्लेट में डालिए, ऊपर से दाल डालिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।